बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। लाहौर का ज़हूर इलाही रोड जहां पे चौधरियों की रिहाइश गाह है, वहां पे पुलिस के बाद रेंजर्स। अब रेंजर्स क्यों आई है, बुलाई गई है, या ये भी उस मकसद के लिए आए हैं जिस मकसद के लिए एंटी करप्शन और पुलिस की टीम आई है, ये पहले बात करूंगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के पाकिस्तान के अंदर आप माने इख्तलाफ करें ना करें, हकीकत टीवी को लाखों लोग देखते हैं, उनको सुनते हैं, उनकी बहुत ज्यादा रीच है। लेकिन पिछले 72 घंटों के अंदर हकीकत टीवी पे वीडियोस नहीं आ रही। आखिर क्या वजूहात हैं? हकीकत टीवी वाले टीम कहां पे है, वीडियोस करने वाले कहां पे है, वीडियोस क्यों रुकी हैं, 72 घंटे बाद क्या पता चला है, ये भी आपके सामने रखूंगा। और फिर नवाज शरीफ ने रंग में भंग डालने की कोशिश की है, और जाहिर है कि इस सारे सिनेरियो के दौरान आज ख्वाजा आसिफ और जो जितने नवाज शरीफ टीम के लोग हैं वो हमें नजर आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। आगाज करते हैं इस खबर के साथ कि चौधरियों के घर के ऊपर रेड हुआ, और उस रेड में चौधरी तो थे ही थे, जिसमें चौधरी परवेज इलाही की फैमिली है, उसमें तो जो कुछ हुआ, लेकिन सालिक साहब भी जख्मी हो गए और चौधरी शुजात के घर के अंदर भी दाखिल होने की कोशिश की, जिसके बाद सालिक हुसैन शिकायतें लगाते हुए नजर आए। उनका जी वजीर आजम की भी मुझे कॉल आई थी, उन्होंने कहा जी ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, और उसके बाद काफ लीग ने कहा जी माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, पता नहीं किससे माफी की बातें कर रहे थे। वफाकी हुकूमत कह रही थी जी हमारा ताल्लुक नहीं है, पंजाब हुकूमत कह रही जी इल्लीगल एक्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो ये बड़ा एक नामालूम किस्म का ऑपरेशन था जिसका हमें कुछ पता नहीं चल रहा। अब रात को पुलिस आई थी और मैंने आपको पुलिस के मुतालिक खबर दी। मैं जब यहां से निकलने लगा कि वहां जाते हैं उसको कवर करते हैं, तो जो वहां साफी दोस्त है उन्होंने कहा जी पुलिस आई है और गुजर के चली गई है, तो यहां पे पुलिस ने स्टे नहीं किया। लेकिन अब वहां से खबर क्या, अब खबर यह है कि जो बड़ा चैनल है, जो दीगर सोशल मीडिया के लोग हैं, वो बता रहे हैं कि ज़हूर इलाही रोड के ऊपर रेंजर्स आ गई है। अच्छा, मैं जरा 2-3 बातें यहां पे रोकना चाहता हूं और उसके बाद आगे चलते हैं। ज़हूर इलाही रोड के ऊपर कौन कौन रिहाइश पजीर है? चौधरी परवेज इलाही, उनकी फैमिली, रासिख, उसके बाद चौधरी वजात हुसैन इलाही और वो सारे, चौधरी शुजात, सालिक, शाफिया, ये सारे। अल्लाह ना करे उनकी कोई साथ कोई गड़बड़ हो। इस रेड के अलावा चौधरियों के साथ कोई सिक्योरिटी थ्रेट हमें राइट नो नजर नहीं आया, ना किसी के ऊपर कोई कातिलाना हमला हुआ। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, अल्लाह ताला हर किसी की जिंदगी महफूज रखे। लेकिन उसके साथ एक और, ज़हूर इलाही से थोड़ा सा आगे चल के मुत्तसिल जाएं तो 2-4-5 मिनट में आप जमान पार्क वाली जगह पहुंच जाएंगे, या 7 मिनट में पहुंच जाएंगे। वहां पे एक शख्स के ऊपर कातिलाना हमला हुआ। वो मुल्क का साबिक वजीर आजम है, वो 3.5 साल रहा, चौधरी शुजात जरा चंद महीने रहे। अच्छा, इसको भी रोक लेते हैं। इस मुल्क के अंदर इलेक्शंस नहीं हो रहे। इलेक्शंस ना होने की एक वजह सिक्योरिटी भी है, और सिक्योरिटी की जब बात की जाती है तो रेंजर्स की सिक्योरिटी कमोबेश काबिल कबूल, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स है, तो पुलिस से बेहतर तस्वुर की जाती है। अब खबर क्या है, खबर जरा देखिए कि यहां पर रेंजर्स उस काम के लिए नहीं आई। यानी आप ये मत समझिए कि चौधरियों के घर के ऊपर कुछ छापा मारने आ गए हैं, कोई रेड करने आ गए। हाँ, जमान पार्क की खबर होती तो शायद मैं आपको क्रॉस चेक करके बता देता, क्योंकि जब पिछला एक्शन था तो रेंजर्स जमान पार्क वाले ऑपरेशन में शरीक थी, और जाहिर है वफाकी हुकूमत ने उसको डिप्लॉय किया हुआ था। और हमने देखा कि जिस तरह से रेंजर्स के एहलकार जो पुलिस वालों के साथ मौजूद थे, और इसके ऊपर इमरान खान जो है वो क्रिटिसाइज भी करते रहे। लेकिन यहां पे चौधरियों ने रेंजर्स को खुद बुलाया है, या यूं कह लीजिए कि रेंजर्स को वफाकी हुकूमत ने भेजा है। जाहिर है क्योंकि जो रेंजर्स है वो जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसको रिपोर्ट करती है, और डीजी रेंजर्स जो है वो रिपोर्ट करते हैं इंटीरियर मिनिस्टर को। अब पंजाब रेंजर्स जो है उसकी खबर यह है कि जो दुनिया न्यूज ने खबर दी है कि चौधरी शुजात हुसैन इस वक्त जो है उनकी हिफाजत के लिए उनकी रिहाइश गाह के ऊपर, यानी चौधरी परवेज इलाही नहीं, चौधरी वजात हुसैन नहीं, चौधरी शुजात की रिहाइश गाह के ऊपर रेंजर्स, जो दरवाजा टूटा वो और पिछला दरवाजा, वहां पे खबर यह है कि वहां पे रेंजर्स तैनात की गई है। ये रेंजर्स की नफरी जो हमें इलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं है, लेकिन कम से कम इस मुल्क की सियासी अशराफिया की हिफाजत और खिदमत करिए, यही बात है। ये मुल्क इस अवाम के लिए नहीं लगता। ये मुल्क, इस मुल्क की अशराफिया, वो अशराफिया किसी रंग में, किसी रूप में भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो अशराफिया कोई अफसरानी होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है, वो कोई भी हो। ये सियासी अशराफिया भी है, और मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये जो बाबू हैं, ये जो ताकतवर लोग होते हैं, ये इनका कहीं ना कहीं एक जगह के ऊपर मफादात एक होते हैं। अच्छा, पहली बात आपने ये सुन ली। अब दूसरे नंबर के ऊपर जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो हकीकत टीवी से मुताल्लिक है। हकीकत टीवी राइट नो अगर देखा जाए तो उसको तकरीबन 4.41 मिलियन,
यानी तकरीबन 44 लाख से जायद लोगों का वो पसंदीदा चैनल है और अब तक वो 7,000 से जायद वीडियोस अपने चैनल के ऊपर कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि वो पॉपुलर चैनल है। मतलब मुझे हकीकत टीवी से इख्तलाफ भी हो सकता है उनका तरीकाकार, हम काम वो भी करते हैं, हम भी काम करते हैं, लेकिन बहरहाल आवाज उठाना जो किसी का हक के राय देने का हक है, उसका एहतराम बड़ा जरूरी है। अब जरा देखिए कि उन्होंने आखिरी जो वीडियो की है 3 दिन पहले जस्टिस बंदियाल के मुतालिक थी, जिसपे उन्होंने लिखा, बंदियाल तुमने तौहीन पार्लियामेंट की है, इसहाक और बिलावल की पार्लियामेंट में खड़े होकर धमकियां और ये सारा कुछ एक वीडियो। उसके बाद उन्होंने किसी किस्म की पिछले 3 दिन से वीडियोस नहीं आ रही। हम सबको कंसर्न था और लोग भी पूछ रहे थे, हमें भी मैसेजेस करते हैं, पूछते हैं, कमेंट्स भी मैं आपके देखता रहता हूं, जिसमें वो कह रहे थे हकीकत टीवी से मुतालिक बताएं कि वो कहां पे है। ये बात दुरुस्त है कि पिछले 72 घंटों के अंदर उनकी कोई वीडियो नहीं आई, लेकिन मैंने जब ट्विटर के ऊपर जाके चेक किया तो कल 29 तारीख को दिन 1:32 के ऊपर उन्होंने ट्वीट किया था। वो ट्वीट कुल कहानी बताता हुआ नजर आ रहा है। वो ट्वीट किया, हकीकत टीवी के ऑफिशियल वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से लिखा गया है कि हकीकत टीवी का मकसद हमेशा से आगाही और शऊर की तरवीज रहा है। इसके साथ पाकिस्तान और उसके तमाम इदारों के मस्बत तशख़्ख़ुस के लिए यह चैनल हमेशा कमिटेड रहा है और आइंदा भी रहेगा। इस दौरान कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा जो शायद चैनल की बेहतरी के लिए जरूरी था। चैनल एक मरतबा फिर इस बात का इयादा करता है कि मुल्क, उसकी सलामती और इससे मुल्हिका तमाम इदारों के मस्बत इमेज के लिए मुतहरिक रहेगा। अगर हकीकत टीवी की जानिब से किसी इदारे की दिल आजारी हुई है तो इस पे हम माजरत ख़्वाह हैं। अब वो एक माफीनामा या माजरत उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखी है, जिसका मतलब है कि कोई कहीं ना कहीं कोई शायद एक्शन हुआ है या वो चीज है। लेकिन उस कल 1:32 के ट्वीट के बावजूद भी अब 24 घंटे इस माफीनामे को या उसको हो चुके हैं, उसके बावजूद ये कोई आया नहीं। लेकिन मैंने इसके ऊपर खोज लगाई, मैंने चेक किया, ताई इमरान मियां साहब सहाफी हैं, उन्होंने रात को ही 7:52 के ऊपर ये बात लिखी और उसमें क्या लिखा, उनके ट्वीट का स्क्रीनशॉट लिख के, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, एवरीथिंग विल गो डाउन, जिसका मतलब यह है कि सिर्फ आगाज है, बहुत कुछ खत्म होगा। चले, इससे आपको समझ आ गई होगी। मैं बाकी मजीद इसके ऊपर मेरा ख्याल है अब आपको समझ आ गई होगी 72 घंटों में वो कहां हो सकते हैं, क्या मामला चल रहा है। आगे चलते हैं। आज असद उमर साहब ने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात को लेकर संजीदा नहीं है और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात में नेक नीति नजर नहीं आ रही। उनका हम सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर मुज़ाकरात कर रहे हैं और मंगल हमारा फाइनल डे है, हम उस दिन सुप्रीम कोर्ट को बता देंगे। और यही बात उन्होंने की, शाह महमूद कुरैशी ने की कि मंगल से आगे हम नहीं जाएंगे। लेकिन आज अचानक से पहले ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में गुफ्तगू की और कहा आइन में कहां लिखा है कि दरिया मुज़ाकरात करवाए। बिल्कुल ठीक है ख्वाजा साहब, आइन में कहां लिखा है कि 90 रोज में इलेक्शन भी नहीं होंगे, ये भी बता दीजिए। फिर नवाज शरीफ आए, उन्होंने कहा तरक्की करता मुल्क तबाह करने वालों को अवाम कभी माफ नहीं करेंगे। बिल्कुल दुरुस्त है, इसीलिए मैंने कहा कि वो जो अवाम या मुल्क को जिन्होंने तबाह किया वो अवाम से इतने डरे हुए हैं कि वो इलेक्शन में भी जा रहे हैं, उनका इतना खौफ इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी को, ख्वाजा आसिफ ने कहा तो नवाज शरीफ जल्दी वापस नहीं आएंगे, हम ये मुनासिब टाइम नहीं समझते उनकी वापसी का। अब नवाज शरीफ ने क्या कहा है, नवाज शरीफ ये कहते हैं कि जनाब मई में असेंबलियां भी तहलील नहीं करेंगे और इलेक्शन भी एक साथ नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कल एक मॉडल टाउन के अंदर इजलास हुआ जो शहबाज शरीफ ने चेयर किया और नवाज शरीफ गालिबन उस पर वीडियो लिंक के ऊपर थे। वहां में पार्टी को बता दिया गया कि आपने इससे पेश नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि आप मुज़ाकरात नाकाम करना चाहते हैं, लेकिन अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो तहरीक इंसाफ सड़कों के ऊपर होगी। आज सुबह सवेरे ही फवाद चौधरी साहब ने बता दिया था कि तहरीक फिर आएगी और लॉन्ग मार्च होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।